हमारे चैनल हाउ टू सीखे के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हमें रोजमर्रा के जीवन में बैंकिंग संबंधी कई काम रहते हैं। ऐसे में अपने अधिकारों को जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है आपके लिए निवेश संबंधी बातों को जानना, उतना ही ज़रूरी है आपके लिए बैंक से संबंधित अधिकारों को जानना। दोस्तों, आप बैंक में तो ज़्यादातर जाते ही रहते होंगे, कुछ ना कुछ काम आपका पड़ता ही रहता होगा और ऐसा भी होता होगा कि आप बैंक की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं होते होंगे। अब बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती होंगी। आप चाहते होंगे कि आपका काम यह आसानी से हो जाए, लेकिन बैंक वाले बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, आपका काम नहीं हो पा रहा है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप बैंक की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो आप बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है जो बैंकिंग सेवाओं की कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। 90 दिनों के भीतर बैंकिंग लोकपाल आपकी समस्या का समाधान सामान्यतः कर देते हैं। बैंक से संबंधित कोई भी समस्या हो, जैसे कि चेक, ड्राफ्ट, बिलों आदि का भुगतान न करना या फिर वसूली में अत्यधिक विलंब करना या फिर छोटे मूल्य वर्ग के नोटों को बिना किसी पर्याप्त कारण के स्वीकार न करना और इस पर कमीशन लेना, इसके अलावा छोटे सिक्कों को बिना किसी पर्याप्त कारण के स्वीकार न करना और इस पर कमीशन लेना, ड्राफ्ट, भुगतान आदि या बैंकर चेक जारी न करना अथवा देरी करना, चालू या अन्य खाते की किसी जमा राशि पर लागू ब्याज दर के बारे में यदि रिजर्व बैंक के कोई निर्देश हैं तो उनका अनुपालन न करना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी शिकायत आप अपने बैंकिंग लोकपाल से कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप अपने बैंकिंग लोकपाल से किस तरीके से शिकायत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि आप अपने बैंकिंग लोकपाल से किस तरीके से शिकायत दर्ज करेंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। तो अपने बैंकिंग लोकपाल से शिकायत करना बहुत ही आसान है। इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप अपने बैंक शाखा में ही शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका है कि आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। बैंक शाखा में उपलब्ध रजिस्टर में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आसपास रजिस्टर उपलब्ध ना हो तो इसकी मांग आप अपने बैंक से कर सकते हैं। यदि शाखा में शिकायतों के निपटान से संबंधित पदाधिकारी का नाम प्रदर्शित नहीं किया गया, यानी कि आपका वो अधिकारी जो आपकी शिकायत को सुनेगा उसका नाम आपको बैंक में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो यह आप अपने बैंक मैनेजर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपकी शिकायत निवारण के लिए बैंकों में एक नोडल अधिकारी होता है, आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। एक समय सीमा के भीतर आपकी शिकायत का निवारण कर दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसा न करने के लिए बैंक द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस भी जारी करना पड़ सकता है। तो अगर आपने अपने बैंक में शिकायत कर चुके हैं और इसके बाद भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आप अपने बैंक से कारण बताओ नोटिस ले सकते हैं। ये कारण बताओ नोटिस आपको आगे काफी हेल्प देने वाला है। और अगर आपकी शिकायत इस तरीके से नहीं हो पाती है तो आप अपने बैंकिंग लोकपाल से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप RBI की इस ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखने लगेगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक है कंप्लेंट फॉर्म्स और एक है एड्रेस ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन। ये दोनों ही आपके काम के लिंक हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको अपनी शिकायत दर्ज कराना है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप चाह रहे हैं कि आप ईमेल के जरिए या फिर फोन नंबर के जरिए या फिर अपने स्पीड पोस्ट के जरिए आप अपने ओम्बड्समैन से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर ओम्बड्समैन का एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन। इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके पूरे इंडिया के जितने भी ओम्बड्समैन है यानी लोकपाल है वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। आपको यहाँ पर ढूंढना होगा कि आपके एरिया का ओम्बड्समैन कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर अहमदाबाद है और अहमदाबाद का जो ओम्बड्समैन है वो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर इनका टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस और पूरा एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो स्पीड पोस्ट के जरिए भी इनको शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इनका एरिया दिया हुआ है कि किस एरिया को यहाँ पर ये कवर कर रहे हैं। मैं अपना आपको दिखा देता हूं कि मेरा कौन सा एरिया में आकर पड़ रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सभी दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको राजस्थान का भी दिख रहा होगा, ये राजस्थान का यहाँ पर इनका जो है ऑफिस जो है वह जयपुर में है और यहाँ पर इनका ये जो एड्रेस है पूरा दिया हुआ है।
और मेरा जो एरिया पड़ता है वो उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश का ये दिया हुआ, उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं आपके। और यहाँ पर इसका जो ऑफिस है वो कानपुर में है, तो और कानपुर में जो बैंकिंग का ओम्बड्समैन है उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर सभी जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। यहाँ पर इनका टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, फैक्स नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। आप चाहें तो ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि स्पीड पोस्ट के जरिए हम अपनी शिकायत करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनका पूरा एड्रेस दिया हुआ है। आप इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करके भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन ही शिकायत करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक लिंक दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू लॉन्च कंप्लेंट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप बैक वाले पेज पे आइएगा और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है कंप्लेंट फॉर्म और एक है एड्रेसेस ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको कंप्लेंट फॉर्म, इस कंप्लेंट फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही आप कंप्लेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा। हो सकता है पेज ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि यहाँ पर आपके डाटा के ऊपर है कि आपकी डाटा की स्पीड कितनी अच्छी है। अगर आपकी डाटा की स्पीड अच्छी है तो आपका ये पेज बहुत ही जल्दी ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपने बैंक में शिकायत की हुई है तो आप यस कर दीजिए और अगर आपने बैंक में शिकायत नहीं की हुई है तो आप नो कर दीजिए। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप पहले अपने बैंक में शिकायत करें, उसके बाद भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं अपने बैंकिंग लोकपाल से। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमने अपने बैंक में शिकायत नहीं की हुई है तो उसके बाद हम क्या करेंगे। यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर पूरा फॉर्म आ जाएगा और इस फॉर्म को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इसको फिल कर देना है और फिल करने के बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड का, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको अपलोड कर देंगे आपकी जो कंप्लेंट है वो आपके बैंकिंग लोकपाल के पास सेंड कर दी जाएगी और 90 दिनों के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको भरना भी सीख लेते हैं कि आपको किस तरीके से इसको भरना है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसे अगर आप सही से भरेंगे तो आपकी कंप्लेंट आसानी से सॉल्व हो पाएगी। तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 पे आपको दिख रहा होगा बैंक नेम दिया हुआ है और इसके ठीक सामने एक आपको ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा होगा, ये रहा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इंडिया के जितने भी बैंक हैं यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका कौन सा बैंक है। तो यहाँ पर मैं अपना बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जैसे ही आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करेंगे उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका अकाउंट नंबर का। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जिन कॉलम पर स्टार लगा हुआ है उनको आप भरना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ है, इसको भी आपको भरना है, इसको भी भरना है, इसको भी भरना है। इसको आप छोड़ सकते हैं और इसको आप भरना है और इसको भी छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप सभी कॉलम को अच्छे से भर दीजिए ताकि आपकी कंप्लेंट को अच्छे से सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके बैंक ऑफिस का नंबर, मतलब जो आपकी बैंक ब्रांच है उसका मेन ऑफिस कहाँ पर है। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू दिया हुआ है। आप इस ड्रॉप डाउन मेनू पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपका एरिया का जो हेड ऑफिस है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा और मेरे जो उत्तर प्रदेश का हेड ऑफिस है वो है कानपुर में। तो यहाँ पर मैं कानपुर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्प्लेनेंट नेम, यानी आपका नाम, यानी कि आप खुद कर रहे हैं कंप्लेंट तो आपका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आएगा जो यहाँ पर कंप्लेंट कर रहा है, जिसकी कंप्लेंट है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना नाम अच्छे से लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया हुआ है कंप्लेनेंट ईमेल, यानी कि अगर आपका कोई ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस फिल कर सकते हैं। और ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद नीचे की तरफ आपको दिया हुआ है कंप्लेनेंट एड्रेस। यहाँ पर आपको एड्रेस भरना है, बहुत ही अच्छे से आप अपना एड्रेस भर दीजिएगा। जो भी आपकी बैंक की पासबुक में एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर अच्छे से भर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। और मोबाइल नंबर भरने के बाद अगर आपके घर का कोई टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर भी यहाँ पर अच्छे से भर दीजिएगा। उसके बाद मेन चीज़ आई यहाँ पर आपका अपलोड कंप्लेंट। अगर आपने बैंक में कोई कंप्लेंट करा रखी है तो आपको यहाँ से उसको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका अगर किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई चेक है या फिर आपका कोई ड्राफ्ट है तो आप उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे चूज़ फाइल पे,
आपके सामने आपकी फाइल ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आप अपने फोल्डर में से अपने उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। और अपलोड करने से पहले आप यहाँ पर ख्याल रखिएगा, यहाँ पर PDF और टेक्स्ट ही अपलोड हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी पिक्चर अपलोड नहीं हो सकती। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप उसको या तो PDF में कन्वर्ट करा लीजिए या फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट करा लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर आप अपलोड कर पाएंगे। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, अगला दिया हुआ है कमेंट्स का ऑप्शन। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पर अच्छे से फिलअप करना पड़ेगी और यहाँ पर आपको केवल 250 कैरेक्टर तक लिखना है। यानी कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको 250 कैरेक्टर के अंदर अंदर लिखकर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अच्छे से खूब बढ़िया से लिख दीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख दीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो पाए। और जब आप ये सभी चीज़ें भर लें तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड का ऑप्शन, और जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे आपकी ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके बैंकिंग ओम्बड्समैन यानी आपके बैंकिंग लोकपाल तक सेंड कर दी जाएगी और आपकी ये प्रॉब्लम 90 दिनों के अंदर अंदर सॉल्व कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई आपको दे सकूं। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल के साथ। और अगर आप चाहते हैं इस तरीके का हर यूजफुल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा लीजिए और दबा लेने के बाद एक बेल का आइकॉन आ जाएगा, आप उसको भी दबा लीजिए ताकि इस तरह का कोई भी बेहतरीन वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।